हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जीन प्याजे, जो सभी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीन प्याजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीन प्याजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं या 4 अवस्था बताई हैं। सबसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर पीरियड, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी है प्री ऑपरेशनल पीरियड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में, 4 अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। नंबर 1 भाषा विकास, नंबर 2 यौन विकास, और नंबर 3 है संज्ञानात्मक विकास, और नंबर 4 है सामाजिक विकास। तो राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास के लिए प्याजे जी जाने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्याजे जी ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं उन अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं, और उसके बाद में हम प्याजे से जुड़े हुए 10 क्वेश्चनों का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन प्याजे ने मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की। वे ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर बल दिया, और ये 4 अवस्थाएं जो दी गई हैं वो ये हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो है इंद्रिय जनित अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक होती है। जो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चा करता है संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई। सबसे पहले बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी कि बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, स्पर्श के माध्यम से देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्पर्श इत्यादि किसी भी विषय का अधिगम करता है। यानी कि वो देख करके, सुन करके या फिर किसी चीज़ को स्पर्श करके बच्चा इस अवस्था में अधिगम करता है। अगला पॉइंट है प्याजे के अनुसार संवेदना मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है। प्याजे के अनुसार संवेदना मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है, यानी कि संवेदना एक तरीके से बच्चा जो स्पर्श के द्वारा जो सीखता है वही संवेदना। अतः इस अवस्था में बालक संवेगों के द्वारा विषय वस्तु का अधिगम करता है। तो पहली अवस्था में क्या करता है बच्चा, संवेगों के द्वारा विषय वस्तु का अधिगम करता है, सीखता है, और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। दूसरा मानसिक विकास, संवेदना मानसिक विकास की पहली सीढ़ी बताई है, जिसमें बच्चा संवेगों के द्वारा सीखता है। और इसी अवस्था में वस्तु स्थितर्य स्थायित्व, इस क्या है, वस्तु स्थितर्य या फिर वस्तु स्थायित्व की अवस्था होती है। इस अवस्था में अंतिम समय में बालक किसी भी वस्तु को छिपाने पर उसे खोजने का प्रयास करता है। इस प्रयास को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। इसी अवस्था के लास्ट में, यानी कि जब बच्चा 2 साल का होने के लिए जाता है, तो तब बच्चे में ये अवस्था आती है वस्तु स्थायित्व की। और वस्तु स्थायित्व में बच्चा क्या करता है कि इसमें वस्तु को छिपाने पर उसे खोजने का प्रयास करता है, और इस प्रयास को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ये भी प्याजे की पहली अवस्था में, यानी इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष में ये होता है। अगली अवस्था है दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था के अंतिम समय में इस अवस्था में बालक की भाषा का विकास होने लगता है। यानी कि इस अवस्था के अंतिम समय में, यानी जब बच्चा 5, 6, 7 साल वर्ष का होता है अंतिम समय में, तो बच्चे में भाषा का विकास होने लगता है और बालक में सजीव चिंतन उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में बालक के विचार बनाने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है, यानी बच्चे में विचार बनाने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। बच्चा विचार बनाने शुरू कर देता है इस अवस्था में। एवं कोई भी बालक ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त भी सीखता है। पहली अवस्था में बच्चा क्या करता था, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता था। इसमें ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त भी बच्चा सीखने लगता है। तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 साल से 11 साल तक, 11 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु को देखकर विचार बनाता है। इसमें बच्चा क्या है,
सामने कोई वस्तु देखी और उसके बारे में अपने मन में विचार बनाने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है। इस अवस्था में तुलना करने, गणना करने, समानता असमानता बताने, और इस अवस्था में यानी तीसरी अवस्था में क्या होता है, बच्चा तुलना करने लगता है एक दूसरे वस्तुओं में, गणना करने लगता है, गिनती और समानता असमानता बताने एवं पलट कर सोचने। किसी भी वस्तु में समानता, दो वस्तु दे दी उनके लिए तो उसमें उनमें समानता और असमानता बताने में समर्थ होता है या उनके बारे में सोचने लगता है, और वह उनके बारे में पलट कर सोचने लगता है, जिसको उत्कर्मण्यता की योग्यता का उत्कर्मण्यता कहते हैं, जिसको पलट कर सोचने को। यानी कि एक बार वस्तु देखी तो उसके देखने के बाद में फिर दोबारा भी उस वस्तु के बारे में बच्चा सोचता है, तो इसी को उत्कर्मण्यता कहते हैं। इसका विकास भी इसी अवस्था में होता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 16 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक की मानसिक शक्तियों का सर्वोच्च विकास हो जाता है। ये जो चौथी अवस्था है प्याजे की, ये बच्चे के मानसिक विकास से बेसिकली जुड़ी हुई है। इसमें बच्चे की मानसिक शक्तियों का सर्वोच्च विकास हो जाता है एवं बालक में तर्क वितर्क, चिंतन मनन, और बच्चा अपनी तरफ से किसी भी विचार के बारे में तर्क करने लगता है, तर्क देने लगता है, और चिंतन यानी चिंतन मनन, अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है, और वो वस्तु को बगैर देखे भी बताने से उस वस्तु के बारे में सोचने लगता है, उसके बारे में चिंतन करने लगता है। इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बेसिकली दो कार्य हो रहे हैं, एक तो मानसिक शक्तियों का सर्वोच्च विकास होता है इस अवस्था में, और दूसरा इसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, अमूर्त चिंतन इसमें होता है। आगे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ नीचे, यानी नोट, जीन पियाजे ने मनोविज्ञान में जीव विज्ञान के शब्द स्कीमा का प्रयोग किया है। नोट में स्कीमा के बारे में बताया गया है, जिसका अर्थ है किसी भी क्रिया के समानांतर की जाने वाली मानसिक क्रिया। यानी कि इन अवस्थाओं में इनके अतिरिक्त जो पियाजे जी ने बताया है मनोविज्ञान में, वो जीव विज्ञान का शब्द है एक स्कीमा, इसका भी प्रयोग किया है, और इसका यहाँ पे केवल अर्थ बताया गया है, यानी किसी भी क्रिया के समानांतर की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया। बाकी इसके बारे में आगे और डिटेल से जानेंगे, पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन पियाजे जी से जुड़े हुए। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है, यानी कि डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन का सिद्धांत विकसित होता है। तो ये होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि जो तीसरी अवस्था होती है पियाजे, वो कंक्रीट यानी कि दूसरी अवस्था जो होती है पियाजे जी की, उसमें ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वह विकसित होने लगता है जिन्हें उन्हें कहा है। यानी कि अभी वो जो पहली अवस्था आई थी उसमें जो बताया था वस्तु स्थायित्व का गुण, इसमें क्या है कि बच्चे से कोई वस्तु छुपाई जाती है और बच्चा उसको ढूंढने का प्रयास करता है, इसी प्रयास को वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है, जो अभी हमने पढ़ा था। तो ये 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चे में ये गुण क्या है, विकसित होने लगता है। अच्छा, अगला देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान अवस्था पर शुरू होता है। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो कौन सी अवस्था पर शुरू होता है जीन पियाजे जी के अनुसार। तो उसमें सबसे पहली अवस्था कौन सी है, संवेदी पेशी यानी सेंसरी मोटर अवस्था। तो उसी से संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है, यानी शुरू की अवस्था जो बताई थी 0 से 2 वर्ष तक, यानी से शुरू से ही संज्ञानात्मक विकास पियाजे जी के अनुसार शुरू हो जाता है। अगला देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होते हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं, जो पहली अवस्था है, वो कैसे होते हैं, वो आत्म केंद्रित होते हैं या नगण्य फ्लेक्सिबल होते हैं या फिर जटिल होते हैं या फिर सामाजिक होते हैं। तो पियाजे जी के अनुसार जो पहली जो अवस्था होती है उसके जो बच्चे होते हैं 0 से 2 वर्ष के, वो आत्म केंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक बच्चा एक ऐसी वस्तु की खोज करता है जहां वह पहले से दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यानी कि एक बच्चा ऐसी वस्तु की खोज करता है जहां वो पहले से दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यानी कि एक वस्तु यहाँ पे है, अब उसको यहाँ से ले जाकर उठा करके दूसरे जगह पर उस वस्तु को रख दी, तो उसको फिर भी वो बच्चा क्या करता है, उस वस्तु को खोज करता है उसकी। तो यह दृष्टिकोण से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जाता है। तो ये वही बात है जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा था, यानी ये वस्तु स्थायित्व है। यानी पियाजे जी के अनुसार ये क्या है, ये वस्तु स्थायित्व है। अगला देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार खालिस्तान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था, यानी कि पियाजे जी की जो चौथी अवस्था है और उसी में ये क्या है, उसको बेसिकली तर्क और वितर्क, चिंतन मनन और उसमें सारी चीज़ें ये बताई थी ना, तो ये चीज़ें होती हैं
जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि चौथी अवस्था, यानी कि जो थी 11 साल से 16 वर्ष की उम्र तक, इसमें मानसिक विकास पूर्ण सबसे अधिक होता है। अगला देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। तो ये अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा है, अभी ये दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में, इसमें बच्चे में क्या संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था खालिस्तान उम्र में शुरू होती है। इसमें पूछा, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। बेसिकली ये जो है तीसरी स्टेज है, तीसरी अवस्था है पियाजे जी की, ये 7 वर्ष से शुरू हो जाती है और 11 वर्ष तक रहती है। तो इसमें पूछा कि कौन से वर्ष से अवस्था ये शुरू होती है, 7वें वर्ष से शुरू होती है। 9वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का खालिस्तान विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है, यानी कि घुमा फिरा के बात वही है। पियाजे के अनुसार यानी बच्चों का जो विकास है, खालिस्तान विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। यानी बच्चों का जो कौन सा विकास पियाजे जी ने 4 चरणों के माध्यम से प्रगति करना बताया है, कौन सा बांटा है 4 भागों में, तो संज्ञानात्मक विकास बांटा, वही बात है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है पियाजे जी के अनुसार, या फिर संज्ञानात्मक विकास को पियाजे जी ने 4 भागों में बांटा है। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने अनुवांशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, यानी कि एक तरीके से रचना की। वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने अनुवांशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, यानी पियाजे जी ने ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है। कौन सी प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं, यानी जन्म से ही व्यक्ति 0 से 2 साल की थी ना पहली स्टेज, तभी से व्यक्ति जो है संज्ञानात्मक विकास के रूप में विकसित होने शुरू हो जाते हैं और जीवन पर्यंत तक यानी कि मृत्यु तक उनका विकास संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है। तो ये बात किसने कही है, ये कही है आपकी जीन पियाजे जी। जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जीवन पर्यंत चलता है।